हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर है हमारा 11। ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका इंट्रो करेंगे और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसको एक्सरसाइज में थोड़े से ही 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए, जैसे डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता होना चाहिए। जब हमको वो सब पता होगा तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी एक सिंगल वीडियो में हम बहुत आसानी के साथ सारी बातें बता देंगे और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए डायरेक्शन रेशोज, पहले डायरेक्शन कोसाइन को देखते हैं। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पर देखिए क्या है, हमने एक लाइन ले ली है एल। ठीक है, ये लाइन है हमारी एल और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से ये गामा एंगल बना रही है। तो देखिए इन्हीं एंगल के जब हम कोस को लेते हैं, इन्हीं एंगल के जब हम कोस को लेते हैं, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। समझ गए आप? दोबारा सुनिए, जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस को लेते हैं और उस पर एक लाइन को लेते हैं जो ओरिजिन को मीट कर रही है, लाइन एल, तो इस लाइन एल, ये लाइन एल जो है एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो जब इन एंगल के हम कोस को ले लेते हैं, कोसाइन को ले लेते हैं, तब हमारा जो ये कोस होता है, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और इनको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ लाइन एल, तो देखिए हो गया हमारा कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। तो देखिए ये जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक नेगेटिव एक्स एक्सिस भी तो होगी हमारी, जिसको हम एक्स टैक्स बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगी, ये वाली लाइन पाई माइनस अल्फ़ा बनाएगी। तो हमने क्या ले लिया, कोस पाई माइनस अल्फ़ा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा। और कोस पाई माइनस अल्फ़ा कितना होता है, माइनस का कोस अल्फ़ा, ये होता है माइनस का कोस बीटा, ये होता है माइनस का कोस गामा। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है हमारे, वो एल एम एन पॉजिटिव वाले होते हैं और ये नेगेटिव वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव में भी होते हैं, कोस बीटा और इसी तरह से एन इक्वल कोस गामा। तो ये क्लियर हो गया हमारा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये एंगल होते हैं जो कोस के साथ लिए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस को देखो क्या होते हैं। देखिए एनी 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर ए बी सी, ऐसे 3 नंबर ए बी सी विच आर प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल होंगे किसके, टू द डायरेक्शन कोसाइंस के ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। ये ऐसे 3 नंबर होते हैं, जब इनको डायरेक्शन कोसाइन के साथ रेशो में लिया जाता है तो ये एक कांस्टेंट देते हैं। तो देखिए a अपॉन एल इक्वल b अपॉन एम इक्वल c अपॉन एन, ये किसके इक्वल आता है, एक k के इक्वल आता है, जो कोई भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो हमारे a, b और c, ये जो 3 नंबर हैं जो इस तरह से रेशो बना रहे हैं, इन 3 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, 3 नंबर ये वाले ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोस बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ना हमारा, ये इसका स्क्वायर का सम हम करें तीनों का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 के इक्वल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज़ होना है हमारा। अब सपोज करिए हमको डायरेक्शन कोसाइन, हमको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमको किसी लाइन के दे रखे हैं ए बी सी। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोज की फॉर्म में किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो एल इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस का साइन लेते हुए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एम इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस के साइन के साथ बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एन इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से देखिए देयर आर टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के हमारे पास 2 सेट होते हैं, एल कोमा एम कोमा एन और माइनस का एल माइनस का एम माइनस का एन।
बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशोज। तो डायरेक्शन रेशोज कितने होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं? वो दो होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। इसी तरह से देखिए आगे चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखिए हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक तो P पॉइंट है हमारा, ये रहा, एक Q पॉइंट है। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं वो है x1 y1 z1। इसी तरह से Q के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2 z2। इन्हीं का हमको क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन रेशोज इनके क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ये भी क्या है? इसके डायरेक्शन रेशोज है। इसी तरह से देखिए डायरेक्शन रेशोज को हम ए बी सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए क्या हो गया? x2 माइनस x1, बी हो गया y2 माइनस y1, सी हो गया z2 माइनस z1। अब आगे चलते हैं जरा, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या होगा? L इक्वल, डायरेक्शन कोसाइन को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो L इक्वल कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन मोड ऑफ PQ। मोड ऑफ PQ का क्या मतलब है? ये डिस्टेंस है बिटवीन PQ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? मोड ऑफ PQ। इसी तरह से M इक्वल है y2 माइनस y1 और अपॉन मोड ऑफ PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ। इसी तरह से N इक्वल हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन मोड ऑफ PQ, मतलब ये डिस्टेंस है। इसी तरह से देखिए अगर हम x2 माइनस x1 को हमने a मान लिया है, इसी तरह से y2 माइनस y1 को हमने b और z2 माइनस z2 को हमने z2 माइनस z1 को हमने क्या मान लिया? c मान लिया। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डायरेक्शन कोसाइन। इस तरह से हम डायरेक्शन रेशो की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए आगे चलते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? 3 ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। कि ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे, या कोलिनियरिटी हम इसको बोलेंगे। अब देखिए सपोज करिए पॉइंट ए है हमारे पास और इसके डायरेक्शन और इसके जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 z1 है। इसी तरह से b के हैं x2 y2 z2 और इसी तरह से c के हैं x3 y3 z3। तो देखिए जब ये रेशो, देखिए a और b का हम क्या निकाल रहे हैं? a और b का डायरेक्शन रेशोज का रेशो निकाल रहे हैं। तो देखिए ये हो गया x2 माइनस x1, ए बी का है ये, और ये नीचे वाला किसका? बी सी का है, x3 माइनस x2। इसी तरह से देखिए y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2। इसी तरह से z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1। जब ये तीनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी कैसी है? पैरेलल है। ए बी पैरेलल बी सी, ए बी किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। और जब ए बी बी सी के पैरेलल है और बी क्या है? हमारा पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन हमारी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन होगी तो ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। इस तरह से हम कोलिनियरिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का क्या मतलब है? कि लाइन L1 और L2 दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब एक लाइन हमारी ये जा रही L1 बोल देते हैं और एक लाइन ये जा रही L2, तो दोनों लाइन कैसी हैं? हमारी पैरेलल हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे। सपोज करिए L1 जो है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं A1 B1 C1। इसी तरह से लाइन L2 जो है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे A2 B2 C2। ये हो गए हमारे। तब हम कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की कंडीशन को कैसे फुलफिल करेंगे? ये A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 इक्वल K, किसी K के इक्वल आते हैं, मतलब ये तीनों इक्वल आते हैं, तो ये लाइन हमारी कैसी हो जाती हैं? दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाती हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे चल के हमारे यूज़ होगा। इसी तरह से देखिए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या है? एक लाइन हमारी L ये रही L1, ये L1 लाइन है हमारी, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली L2। तो ये हमको प्रूव करना है, ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। अगर ये 0 आ जाता है तो ये लाइन हमारी दोनों कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। चलिए अब आगे देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसमें x की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी की वैल्यू ये कितनी हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगी। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस का कितना हो जाएगा? 0, 1, 0, मतलब y वाला पॉइंट होगा 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह से z वाले में क्या होगा? पहले दोनों 0, बाकी वाला हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर है a, यह है a i कैप b
जे कैप और इसी तरह से सी के कैप, ये हमको वेक्टर दे दिया। जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ये निकल जाएगा हमारा। और इसको हम अलग अलग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, ए अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू आई कैप प्लस बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू जे कैप प्लस सी अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, और यही हमारे क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। कैसे देखो ज़रा, ए अपॉन मोड ऑफ ए, इसी तरह से बी अपॉन मोड ऑफ ए, ये भी यही आएगा क्योंकि वेक्टर ए था हमारा। इसी तरह से सी अपॉन मोड ऑफ ए, और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, और ये मोड ऑफ ए है क्या, मोड ऑफ ए है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला आ गया जो हम अभी तक देख रहे थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज को करना। एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 11.1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो हमको देखिए दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा दिया गया है 90 डिग्री, इसी तरह से बीटा दिया गया है 135 डिग्री, और इसी तरह से गामा दिया गया है 45 डिग्री। तो हमको एल एम एन निकालना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पे आते हैं हम। देखिए हमको क्वेश्चन नंबर है 1, तो अल्फ़ा दिया गया है 90 डिग्री, इसी तरह से बीटा दिया गया है हमारे पास 135 डिग्री, और गामा दिया गया है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तीनों हो गए। तो यहाँ से हमको एल निकालना है। एल क्या है हमारा, कोस अल्फ़ा है, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू हम जानते हैं, ये इधर कर लेते हैं। कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 दी गई है, और हम जानते हैं कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो एक तो आ गया हमारा एल इक्वल 0। इसी तरह से एम निकालेंगे हम। एम क्या होगा, कोस बीटा होगा, और कोस बीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस बीटा है हमारा, बीटा की वैल्यू कितनी है 135, और कोस 135 को सपोज करिए हम नहीं जानते, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं 90 प्लस 45, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कोस की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा, तो साइन 45 आ जाएगा ये। ठीक है, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 1/2, माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, m की वैल्यू आ गई हमारी ये। इसी तरह से n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस 45, और n कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो आई हैं हमारी, ये क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन का सोल्व हो गया। एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन इसके आ गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस बार देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन हमको ऐसा फाइंड करना है जो इक्वल एंगल बना रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए अल्फ़ा इक्वल है बीटा के, इक्वल है गामा के, और इन सबको ही हम अल्फ़ा के इक्वल ले लेते हैं, किसी एक एंगल के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब तीनों को एक ही एंगल के इक्वल ले लेंगे, या फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो तीनों को हमने क्या मान लिया, एक ही एंगल मान लेते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 के था। एल क्या है हमारा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये कितना बन जाएगा, 3 कोस स्क्वायर
3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 के आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया 1/3 के, और स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/√3, ये आ गई। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल सेम हैं तो एल इक्वल कितना आ जाएगा, एल इक्वल आएगा कोस अल्फ़ा के। ठीक है, एल इक्वल किसके आएगा, कोस अल्फ़ा के, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस माइनस। इसी तरह से एम इक्वल भी देखिए कोस अल्फ़ा के आ जाएगा, कोस बीटा होगा लेकिन कोस बीटा और अल्फ़ा तीनों की वैल्यू सेम है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा। तो ये भी कितना आएगा, प्लस माइनस 1/√3। इसी तरह से एन की वैल्यू भी कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए 3 में क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशोज, मतलब ये ए बी सी की वैल्यू हमको दे रखी है, डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू दे रखी है, तो देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, एल एम एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 3। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले ये है माइनस का 18 और ये है 12 और ये है माइनस का 4, ये वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको पता है और हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या, कौन सा फॉर्मूला था वो ये वाला था, एल इक्वल था a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है माइनस का 18 और इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो माइनस का 18 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह से माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और सब के सब ये किस में है, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो इधर यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो माइनस का 18 तो ऐसे ही रहेगा, और ये फाइनली देखिए सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आएगा 484। ये इस तरह से सोल्व करके आ रहा है। ठीक है, और 484 किसका है, वो होता है स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 22 का, 22, और एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसको इससे काट देंगे तो फाइनली आ जाएगा 2 से काट दो 9/11 आ गया। इसी तरह से m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12/22, मतलब ये आ जाएगा 6/11। इसी तरह से n की वैल्यू कितनी आएगी, 4/22 माइनस का 2/11। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो आ रही हैं हमारी, ये क्या होगी, हमारी एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमारी ये आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से देखिए ये वाला जो आया इसका ये वाला आंसर होगा, क्योंकि हमने काट दिया है उसको, ये वाला नहीं होगा इसका आंसर, ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आंसर है वैसे, लेकिन काट दिया तो हमने, ये वाला इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है इसके, ये वाले जो हैं ये वाले आंसर हो गए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। 4 को देखते हैं। देखिए 4 में कह रहा है शो डैट द पॉइंट्स दी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ये हमने इंट्रो में अभी देखा है, तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। आप पॉइंट है हमारा, एक है सपोज करिए ए बी सी करके हम इन पॉइंट को लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारा 2 3 4 2 3 4। इसी तरह से बी पॉइंट है हमारा माइनस का 1 1 और ये है 2। इसी तरह से सी पॉइंट जो है हमारा वो है माइनस का 5 5, ये भी माइनस का 5 है, और ये है माइनस का 2। तीनों पॉइंट हमने लिख लिए हैं। अब हम करेंगे क्या ना, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए छोड़ो इसको लिख लेते हैं। तो ये देखिए इसके पॉइंट हैं, ए पॉइंट 2
3 4, ये हो गया। इसी तरह से जो बी पॉइंट है वो है -1, -2 और 1। इसी तरह से जो सी पॉइंट है वो है 5 8 7। अब देखिए डायरेक्शन रेशोज हमको फाइंड करने हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। ए बी का डायरेक्शन रेशोज देखो कितना आएगा। ए बी का डायरेक्शन रेशो सपोज करिए हम इसको A1 बोल देते हैं, तो ए बी का आएगा -1 -2, ये आ जाएगा -3 के इक्वल। इसी तरह से B1 ये कितना आ जाएगा, -2 -3, ये आ जाएगा -5 के इक्वल। इसी तरह से C1 कितना आ जाएगा, ये आएगा C1 आ जाएगा, ये आएगा C1 देखिए कितना आएगा 1 -4, ये आ जाएगा -3 के इक्वल। इसी तरह से देखिए दूसरे वाले को फाइंड करेंगे हम। डायरेक्शन रेशो ऑफ BC, ठीक है, BC का निकालेंगे तो इसको बोल देते हैं A2 देखो कितना आ रहा है, A2 आएगा 5 -1, ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरह से B2 देखो 8 में से -2 करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे 2 तो ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के इक्वल। इसी तरह से C2 कितना आएगा 7 -1, ये हो जाएगा 6। तीनों आ गए हमारे पास। अब हम ध्यान से देखेंगे इसको, A1/A2 करके देखेंगे तो देखो ये आ जाएगा -3/6, मतलब 1/2 आ गया माइनस में। इसी तरह से B1/B2 अगर करके देखेंगे तो -5/10, ये आ जाएगा -1/2 के इक्वल। इसी तरह से C1/C2 करेंगे तो ये आ जाएगा तो देखिए ये तीनों ही जो रेशोज़ आ रहे हैं हमारे वो कैसे आ रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं, रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों ही पॉइंट कैसे हैं हमारे, ये मतलब ए बी लाइन जो है ना हमारी, ये जो ए बी है हमारी, ये पैरेलल है किसके, BC के। ए बी BC के पैरेलल आ गई तो इसको अगली लाइन में हम लिख देंगे ए बी पैरेलल आ गई हमारी BC के। बट यहाँ पर क्या कहेंगे, B इज़ द कॉमन पॉइंट, B हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है, B कॉमन पॉइंट है तो देखो क्या होगा, तो ABC इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर पॉइंट। ये वाला तो हमने इंट्रो में देखा था, कोलिनियर पॉइंट्स आ गए है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 5। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दीज। तो ये वर्टाइसेस हमें ट्राइंगल के दिए गए हैं और इन्हीं की हमें क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट को लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमको दिए गए हैं। ए पॉइंट सपोज करिए हमको दिया गया है 3, 5, -4। इसी तरह से बी पॉइंट जो हमको दिया गया है -1, 1 और 2, और सी पॉइंट जो हमको दिया गया है -5, और -2। ये 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं और इस तरह से ना हम इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये सपोज़ करिए हमारा ये ट्राइंगल है, ये है हमारा सपोज़ करिए ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको डायरेक्शन रेशोज सबके फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ, तो देखिए डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। ये होगा हमारा -1 -3, कोमा, और 1 -5, 2 +4। तो फाइनली आ जाएगा -4
माइनस का 4 और ये 6, ये आ गया। इसी तरह से डायरेक्शन रेशोज ऑफ इसको ऐसा कर लेते हैं, ए बी मोड निकाल लेते हैं। मोड ऑफ ए बी देखिए क्या आएगा, ए बी ये आगे हमारे डायरेक्शन रेशोज जो आए हैं हमारे, इन्हीं को क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इसका स्क्वायर हो गया, और ये 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 68, और 68 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 17, और ये मोड ऑफ ए बी ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 को बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा √17। ठीक है, तो इसी का हमको क्या करना है, पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये L इक्वल होगा माइनस का 4, या इसको L1 बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, L1/2√17। इसी तरह से M1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4/2√17, और इसी तरह से N1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2√17, और इसको लिख सकते हैं 3/√17। अब देखिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशोज निकालना है ऑफ BC। BC के लिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का 5 माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 4। और यहाँ पर भी हम BC का मोड निकाल देंगे, BC का। तो BC का मोड कितना हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, ये भी इतना ही आ रहा है, 68 आएगा अंडर रूट में। तो इसको भी 2√17 लिख सकते हैं, अभी हम इसको देख चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC निकालेंगे, इसको L2 बोल देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 4/2√17 इक्वल, तो माइनस का 2/√17 आ जाएगा। इसी तरह से M2 कितना आएगा, माइनस का 6/2√17, और ये आ जाएगा माइनस का 3/√17। इसी तरह से N2 कितना आएगा, माइनस का 4/2√17, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/√17। ठीक है, ये हो गया फाइनली। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला बचा है डायरेक्शन रेशोज ऑफ CA। ठीक है, लाइन CA, इसमें देखो क्या होगा, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 5, और तीसरा वाला है माइनस का 2 और प्लस का 4। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये आ गए इसके डायरेक्शन रेशोज आ गए। इसी तरह से हम इसका CA निकाल लेते हैं। CA देखिए कितना होगा, माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से 2 का स्क्वायर, सबको निकालेंगे, फाइनली आ जाएगा 168 अंडर रूट के अंदर। और 168 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 42। इसी तरह से यहाँ पर 2 को बाहर लिया जा सकता है, तो अंदर आ जाएगा 42। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ CA का डायरेक्शन कोसाइन हम सपोज करिए इसको L3 बोल देते हैं। तो ये L3 कितना आएगा, 8
अपॉन एट अपॉन ये आ जाएगा 2 ये अंडर रूट में 42। अब देखिए ये माइनस का साइन था तो माइनस के साइन के साथ ही ले लेते हैं इसको, कोई बात नहीं है। दूसरा है हमारा माइनस का 10 अपॉन 2√42। ये था हमारा m, इसको इधर ही लिख लेते हैं, ये हो गया इसको लिख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले आगे करके। तो ये हो जाएगा 4/42 अंडर रूट में, और ये माइनस के साइन के साथ है, ठीक है। इसी तरह से m3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10/2√42, इसको लिख सकते हैं माइनस का 5/42 अंडर रूट में। इसी तरह से n3 को लिख सकते हैं हम 2/242, और इसको देखिए 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 42 अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें पूरे में माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह से भी बन जाएगा, ये भी ठीक है, 5/42 अंडर रूट के अंदर, और इसी तरह से माइनस का 1/√42। तो ये भी इसका आंसर है। दोनों ही आंसर कैसे हैं इसके, ये ठीक है। तो जो भी आंसर मैच करेगा वही हमारा हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 का इंट्रो लेकर आएंगे, उसके बाद फिर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।